आपकी ही मदद से ही तो आज मुझे प्रमोटिंग के लिए बड़े बड़े टेंडर्स मिल रहे हैं। इसीलिए हम तीनों आपके लिए ये तोहफा लेकर आए हैं। अगर आप इसे कबूल कर लें तो। इसमें 9 लाख रुपया है, कृपया करके आप ले लीजिए। अरे नहीं नहीं, मुझे ये सुनना। अशोक, बोलिए। इसे पकड़ो, ये मेरी 3 नंबर अलमारी में रख दो। ठीक है। आजकल सीबीआई का जो उपद्रव चल रहा है, पता नहीं कब यहाँ आधम के। हेलो। जिस थाली में खा रहे हो उसी थाली में छेद कर रहे हो। मेरे ही पैसों से बंगला खरीदा, मेरे पैसों से बीबी के लिए कीमती गाड़ी खरीदी, मेरे ही पैसों से अपनी बेटी का बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हो और मेरे ही लड़कों को गिरफ्तार करते हो। क्या करूं सर, ये ऑर्डर ऊपर से आया है। वो हड़ताल करने वालों को अरेस्ट करना पड़ेगा सर। हाँ सर, नहीं तो बाप की दी हुई पुलिस की नौकरी चली जाती सर। मैं यहाँ किस लिए हूँ? मैं तुम्हें ऐसी तरकीब बताऊंगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। सच में सर, आपकी बुद्धि और दया की कोई तुलना नहीं है सर। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है सर कि आपसे मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं सर। सर, आपको ना मेरे अपने मन के मंदिर में आपकी पूजा करता हूँ सर। नहीं नहीं, आप कुछ मत सोचिए सर, कुछ मत सोचिए सर, ऐसी कोई बात नहीं। मैं किसी को भी अरेस्ट नहीं करूँगा। गोबरा, काली, तरुण, बॉब, पंकज सब पहले ही चले गए हैं। हाँ सर, आप ज्यादा मत सोचिएगा। हाँ सर, रखता हूँ। ओके, थैंक यू सर। पकड़। मुझे जाने दो। कोबरा जिसे भी पकड़ता है इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। जाने मन, कोबरा किसी को नहीं छोड़ता। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इतना बड़ा अन्याय, अत्याचार, एक बेसहारा लड़की का दिन दहाड़े बलात्कार और खून। इन सब चीजों को बंद करने के लिए हमारे जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा। एक साथ हमें विरोध करना होगा। वो दिन दूर है। नहीं, वो दिन नजदीक है। इसलिए काली माँ का नाम लेकर तुम लोग आगे बढ़ो। ये क्या, रास्ता छोड़ो। रास्ता छोड़ो? हाँ, छोड़ दूंगा। जो चाहिए अगर वो मिल जाए तो छोड़ दूंगा। इसका मतलब? इसका मतलब अपने आशिक के साथ इश्क लड़ाकर आई हो, हमारे साथ भी थोड़ा इश्क लड़ा लो, मौज करो, नाचो, गाओ। तमीज से बात करो। कौन कितना शरीफ है वो हम अच्छी तरह जानते हैं। इस इलाके में अगर रहना है तो हमारी मर्जी से रहना होगा। बकवास बंद करो और हाथ छोड़ो। और अगर ना छोड़ो? छोड़ो। माइकल, बचाओ। छोड़ो, छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ, छोड़ो। भाग भाग भाग। अरे भाग जल्दी। भाग। साले देख लूंगा तुझको। साले देख लूंगा मैं तुझको, देख लूंगा। अरे तुम लोग पता चला कि तेरे साथ लड़ाई हो रही है, इसलिए हम लोग आए हैं। सुशांत भी हथियार लाने गया है। अगर आज मैं नहीं आता तो पता नहीं मुक्ता का क्या होता। आज मुझे पता चला कि रानी जैसी लड़कियों का क्यों खून होता है। बॉबी, हाँ? तू आज कहीं जाने वाला था? हाँ माइकल, भुवनेश्वर। वहां मेरे पिताजी के एक दोस्त रहते हैं। नौकरी तो नसीब में नहीं है, देखता हूं पेट चलाने के लिए अगर कोई काम मिल जाए तो। और फिर माँ और दीदी की कमाई खाने में अब अच्छा नहीं लगता रे। और लता का क्या होगा? वो तेरे बिना रह पाएगी? समझाना पड़ेगा। तो फिर जा, उसकी परमिशन ले, तेरे जाने का वक्त हो गया। जा, परमिशन लेकर आ, देर मत कर। चल जा, जाते ही फोन करना। अरे रुको, बंद मत करो, एक चादर कम से कम दे दूं। इतनी दूर जा रहा है। भुवनेश्वर इतनी कहाँ दूर है माँ? दो, तुम जब दे रही हो।
बेटे को छोड़कर ये 6 महीने मैं कैसे रहूंगी यही सोच रही हूँ। ये लो, फिर से तुम रोना शुरू मत करो। बॉबी अगर आकर देखेगा ना तो वो अपना जाना कैंसिल कर देगा। ऐसा क्यों कह रही हो? तुम दोनों ही तो मेरी जान हो बेटी। देखो बाहर जाकर काम धाम सीख कर अगर वो कुछ कर पाए। लता तो उसकी उम्मीद लगाकर बैठी है। माफ कीजिए साहब, घर जमीन बेचकर मैं बीवी बच्चों के साथ किसके घर में रहूंगा? माफी देने के लिए ही तो कह रहा हूँ। 1 लाख रुपया दे रहा हूँ, वो जमीन मेरे हवाले कर दे और गांव चला जा। घर बनाने के लिए 20,000 अलग से दूंगा। नहीं साहब, वो मेरे बाप दादा की संपत्ति है, उस जमीन को मैं नहीं बेचूंगा। मेरी बात न मानने वाले के साथ मैं क्या करता हूँ तुझे पता है ना? नहीं नहीं, मुझे मार डालो तो भी मैं साइन नहीं करूँगा। साइन कर, साइन कर, साइन कर, साइन कर ले, साइन कर। नहीं, मैं साइन नहीं करूँगा। योगी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बात नहीं मान रहा? अरे मान इसे। हे भगवान, क्या हो गया? अरे क्या हो गया इनको? क्या कर सकते हैं? हम कैसे रहेंगे भगवान? अरे कहाँ ले जा रहे हो इन्हें? कहाँ ले जा रहे हो? ना, ना। दे इसे पकड़। इसमें 2 कपड़े हैं, एक तेरा, एक तेरे बच्चे का, और तेरे पति के लिए 10,000 रुपया भी है, तेरे पति का क्रियाक्रम करने के लिए। और ये कोर्ट पेपर, इसमें साइन करके 2-4 दिन में भेजवा देना। ले पकड़, पकड़। लता, चाचा जी अभी कैसे? पापा अभी ठीक नहीं है भैया। ठीक नहीं है मतलब? क्या हुआ है चाचा जी को? पापा को ब्रेन ट्यूमर है मिलन भैया। क्या कह रही है तू? चाचा जी जानते हैं ये? पापा को कुछ नहीं पता। क्या होगा मिलन भैया? पापा के ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए चाहिए मिलन भैया। 1 लाख रुपए? एक मदद चाहिए थी। हाँ बोलिए। मेरे पापा बहुत बीमार है, एक बार जरा एमएलए साहब से मिलना था, अगर आप जरा मिलवा दे तो। पापा बीमार है? हाँ। तो तुम एक काम करो। सॉरी मैंने आपको तुम कहा। नहीं, आप तो मुझसे बड़े ही हैं। एनीवे, इसके लिए तुमको एमएलए से मिलने की कोई जरूरत नहीं, मैं ही कुछ बंदोबस्त करता हूँ। तब तो बहुत मेहरबानी होगी। अरे नहीं, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ये तो मेरा फर्ज है। एनीवे, तो फिर एक काम करते, चलो तुम्हारे घर चलकर तुम्हारे पापा से मिल लेते। ठीक है चलिए। हाँ चलो। आइए। पापा, ये गोबरा जी है, हमारे मोहल्ले में ही रहते हैं। अच्छा। अरे रहने दो, बैठो बैठो बैठो। चाचा जी, लता मेरी बहन जैसी है। इसने मुझे सब कुछ बताया। मैं पैसे का बंदोबस्त कर देता हूँ। इसके लिए इस घर को गिरवी रखना पड़ेगा। लेकिन बेटा, बाद में यह घर कैसे छोड़ाऊंगा? कोई रास्ता नहीं है। चाचा जी, एमएलए देवी चौधरी, उनका मैं बहुत खास आदमी हूँ। मैं उनसे कहकर जल्द ही लता की नौकरी लगवा दूंगा। उसके बाद तनख्वाह के पैसे जमा कर घर छुड़वा लीजिएगा। लेकिन नौकरी इसे मिलेगी ना? चाचा जी, लता को अब मैंने बहन मान ही लिया है, तो आज से इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी होगी।
आप निश्चिंत रहे। गोबरा जी, आपके अकल की तारीफ करनी होगी। अरे सेठ जी, अच्छी चीज पाने के लिए थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा। सपन बाबू के भर्ती होने की बात फाइनल हो चुकी है। आज रात तक मैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दूं। ठीक है, ठीक है, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी और मेरा भी काम हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, ये पैसे रख लीजिए, ये लीजिए। ज्यादा सोचिए मत सेठ जी, सूद समेत सब वसूल कर लूंगा। और साथ में मस्त हसीना। चलता हूँ। मस्त हसीना। चाचा जी। गोबरा, कैसे हो बेटा? हाँ चाचा जी। अच्छा, ऑपरेशन तो आज ही है। हाँ चाचा जी, सब बंदोबस्त हो गया। लता नहीं आई? नहीं, मैंने ही मना किया। रात को अकेली रह पाएगी ना? आप चिंता मत कीजिए चाचा जी, मैंने अपनी एक बहन को कह रखा है, जब तक आप यहाँ हैं तब तक वो लता का पूरा ध्यान रखेगी। अच्छा, मैं चलता हूँ चाचा जी। दिक्कत हो तो सिस्टर है, मुझे वो थोड़ा एमएलए साहब के पास भी जाना है। अच्छा, हाँ जाओ। आपकी बहन आने वाली थी ना? मेरी बहन? इस दुनिया में मेरा कोई भी रिश्तेदार नहीं है। ये क्या? आपने तो पापा से कहा था कि आपकी बहन कुछ दिनों मेरे साथ रहेगी। वो तो मैंने यूं ही कह दिया था लता। बात दरअसल ये है कि मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तब से मैं तुम्हारे लिए पागल हो चुका हूँ। इसीलिए तो तुम्हें पाने के लिए आज यहाँ दौड़ा चला आया। आप क्या इसीलिए मेरी मदद कर रहे थे? जो सोचना है सोचो, मैं अब नहीं रह पा रहा। आज रात अभी मुझे तुम चाहिए। मुझे छोड़ दो। चले जाओ तुम यहाँ से। नहीं नहीं, छोड़ दो। नहीं। मेरा भाई बहुत होशियार है ना? वो क्यों भला? नहीं मतलब हमें ये जो अकेला छोड़कर। इसका मतलब? इसका मतलब नहीं मतलब पापा गए हैं विदेश, मम्मी गई है ननिहाल, और इस घर में फिलहाल तुम और मैं। चांस ही नहीं, मैं बाहर जा रही हूँ, तुमको बस बताने आई हूँ। बाय। अरे मुक्ता, अच्छा बेटी, बहुत दिन तो हो गए पर गोबरा ने नौकरी की कोई व्यवस्था नहीं की। नहीं नहीं, तू उसे बोल बेटी, नौकरी नहीं मिली तो घर कैसे छुड़ाएंगे बेटी? क्या हुआ बेटी, तबीयत ठीक नहीं है क्या? लता, अरे यहां हो तुम? लता, आज ही मैं भुवनेश्वर से लौटा हूं। काम की वजह से थोड़ी देर हो गई, और फिर ट्रेनिंग को बिना खत्म किए कैसे लौटता बोलो? यकीन मानो। हाँ, तुम मुझे मत छुओ ना। क्या कहा? मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा। नहीं, जिससे तुम प्यार करते थे वो लता मर चुकी है। क्या कह रही हो तुम लता? ये सब क्या कह रही हो? प्लीज बॉबी, प्लीज तुम मुझे भूल जाओ बॉबी। तुम चले जाओ, तुम चले जाओ। लता, तुम मुझे चले जाने के लिए कह रही हो? मैं चला जाऊंगा लता, चला जाऊंगा, और कभी भी तुम्हारे सामने मोहब्बत की भीख मांगने नहीं आऊंगा। लेकिन तुम ये याद रखना लता, मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत पवित्र है। मैं कभी तुम्हारे पास लौटकर नहीं आऊंगा, कभी भी नहीं। अरे तुम लोग? तू भुवनेश्वर से आके हम लोगों से एक बार मिला भी नहीं। अब जल्दी चलिए। शायद लता के घर में कुछ हुआ है, सुशांत भी वहीं पे है। क्या हुआ है? चल चल, वो नहीं पता, वो नहीं पता। तू अभी जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। लता, 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 ये तुमने क्या किया?
लता, मैंने क्या गुनाह किया था लता? नहीं नहीं, ये झूठ है, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। प्रभु, ये क्या कर दिया लता ने? यहाँ पे संभाल अपने आप को। मेरे सारे सपने टूट गए। नहीं, ये तो मेरा नसीब है। जानते हो बेटा, तुम्हारे भुवनेश्वर जाने के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी। उसके बाद उस डॉक्टर के मुताबिक सर का स्कैन करवाया, उसके बाद ऑपरेशन करवा के मैं ठीक होकर घर लौटा। ऑपरेशन के लिए पैसे का इंतजाम करने वो रिश्तेदारों के घर घर जाने लगी। जब उसे कहीं से पैसे नहीं मिले तब वो एमएलए देवी चौधरी से मिलने गई। वहीं पर लता गोबरा की हवस का शिकार बन गई। मुक्ता। हाँ पापा। सपन बाबू इस दुनिया में अकेले हो गए। अकेले? हाँ, पता नहीं क्यों, पर लता ने आत्महत्या कर ली। ये आप क्या कह रहे हैं? जिंदगी में बहुत सी परेशानियां आती हैं बॉबी। सारी परेशानियों का सामना हर कोई नहीं कर सकता, और जो सामना करते हैं उनको धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है। तुझे अभी बहुत कुछ करना है बॉबी। तू हमारे युवा समाज का प्रतीक है, हमारी आशा का किरण है। इस सोए हुए समाज को तुझे जगाना है। लता की मौत का बदला लेने के लिए मैं तेरे साथ हूं, लेकिन उससे पहले थाने में जाकर तुझे सब कुछ बताना पड़ेगा बॉबी। हाँ बॉबी, हमें रिपोर्ट लिखवानी ही पड़ेगी। नहीं माइकल, हम थाने नहीं जाएंगे। थाना जाएगी गोबरा की लाश। नहीं बॉबी, यह समय जल्दबाजी का नहीं है। हमें सही समय का इंतजार करना होगा। इससे क्या मेरी लता वापस मेरे पास आएगी? मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरे सपने क्या मेरे पास वापस आएंगे? नहीं बॉबी, शायद ये ना हो पाए। लेकिन बॉबी, कानून अपने हाथ में लेने से पहले एक बार ठंडे दिमाग से सोचना जरूरी है। और इस वक्त हमें एक साथ मिलकर काम करना है। हमारी बात पे कौन भरोसा करेगा बॉबी? क्या सबूत है? लता की लिखी हुई डायरी। दिखाओ, डायरी दिखाओ। लता मां बनने वाली थी। बाप रे। और गोबरा इसकी वजह था। अपने हाथों से उसने डायरी में सब कुछ लिखा है। उसको तो फांसी होनी चाहिए। अरे सच में ये तो बहुत बड़ा अपराध है। ये डायरी ही एकमात्र सबूत है। नहीं, चाहे जो भी हो, आज रात उस बदमाश गोबरा को मैं अरेस्ट करूंगा। तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग अभी घर जाओ, ठीक है? तो अब देर किस बात की? गोबरा को जल्दी से गिरफ्तार करो। क्या बोल रहे हैं सर? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है? देवी चौधरी के लोग जितने अपराध करें, जितने भी सबूत रहे, उन्हें मैं बेगुनाह साबित करूंगा ही। हाँ, वो तो तुम करोगे। गोबरा के अपराध से ये डायरी भरी हुई है। अभी आपके हाथ में दे रहा हूं। कब? कल? जी हाँ, कल। आपको तो जैसे कुछ पता ही नहीं। क्या अनाप शनाप बक रहे हो तुम? बताओ तो। मुझे तो ऐसी कोई डायरी मिली ही नहीं। सर प्लीज, अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो समाज में अत्याचार और भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा। सर, इस वर्दी का अपमान मत कीजिए। बोल रहा हूं तो, ऐसी डायरी मुझे मिली ही नहीं। खबरदार, इतना बड़ा झूठ आप कैसे कह सकते हैं? ऐसी ऊंची आवाज में बात की तो सीधे लॉकअप में डाल दूंगा। लॉकअप की धमकी आप मुझे मत दीजिए ऑफिसर। लॉकअप हमारे लिए नहीं है, इस देश के क्रिमिनल्स और समाज विरोधियों के लिए है, और उन्हें जो पनाह देते हैं उनके लिए है। Shut up! You shut up! थाना किसी के बाप की खरीदी हुई संपत्ति नहीं है, ये सरकारी संपत्ति है।
आम आदमियों के मदद के लिए बनाया गया है, किसी के ऐशो आराम के लिए नहीं बनाया गया है। इतने बड़े झूठ को आप कैसे झुठला सकते हैं सर? आपकी जमीर इसकी गवाही नहीं देगी। ये सब भाषण किसी और को देना, दूसरे को डिस्टर्ब ना करके अपने काम से मतलब रखो। हम अपने काम से ही मतलब रखेंगे सर, और हमें कोई भी नहीं रोक सकता। ये बात याद रखिएगा सर। इस वर्दी की वजह से आज आप बच गए सर। चल बॉबी। देख लूंगा तुम्हें। इसके बाद भी कुछ बोलना चाहते हो? गोबरा खून करके ऐसे यहाँ वहाँ घूमता रहेगा और उसे सजा नहीं मिलेगी? मिलेगी, उसे जरूर सजा मिलेगी। मैं दूंगा सजा, और इसके बारे में तुम लोग कोई भी बात नहीं करोगे, कोई भी नहीं। वो सिर्फ मेरा शिकार है, मेरा नहीं। गोबरा सिर्फ तेरा शिकार नहीं है, वो इस इलाके के सारे लोगों का शिकार है। आज हमारे पास पैसों की कमी है, इसलिए हमें सारे लोगों को इकट्ठा करना होगा। आज हर कोई अपने लिए लड़ रहा है, और वो लड़ाई जीतने के लिए हमें लोगों को जगाना होगा। क्योंकि अभी कानून देवी चौधरी के हाथ में है। नहीं माइकल, नहीं नहीं, कानून उसके हाथों में नहीं है, कानून आम इंसानों के हाथों में है। ये देश तुम्हारा है माइकल, ये देश मेरा है, ये देश हमारा है। ठीक तो हो? जी हाँ मास्टर जी। अलका। हाँ। अलका इधर आओ। ये है अनुपम चौधरी, मेरा छात्र था। बहुत अच्छा, बहुत समझदार छात्र था। अच्छा? अरे रहने दो, रहने दो। आप लोग बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। अच्छा, मैंने सुना था कि तुम लंदन गए थे, तो कब आए वहां से? 10 दिन हुए। ओह, मैंने आपके बारे में सब कुछ सुना मास्टर जी। मेरा नसीब खराब है। नहीं मास्टर जी, गलती नसीब की नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो इस उम्र में बिना किसी गलती के इतनी बड़ी सजा, झूठा इल्जाम। आपने पुलिस में कंप्लेन की? करने गया था, लेकिन सुनो वर्मा, एक बात बताता हूं तुमको। मेरे मुंह से निवाला छीनने वाले का मैं क्या हशर करता हूं ये तुम्हें पता है ना? आज रात को ही बॉबी को गिरफ्तार करके तुम मेरे सामने लाकर खड़ा करोगे। आप बेफिक्र होकर चली जाइए सर, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। उसकी इतनी हिम्मत, वो लौंडा आपसे लड़ना चाहता है। मैं आज ही उसे हाजिर करता हूं सर। क्या हुआ? आप लोग कौन? पहचान नहीं पा रही हो क्या कि हम लोग कौन हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बॉबी कहाँ है? क्या बात है, आप लोग इतनी रात गए यहाँ? तुम्हें एक बार थाने चलना पड़ेगा। थाने में? क्यों, बताइए तो। और जाने के बाद ही पता चलेगा। ये ले, बॉस का फोन है। हेलो? छोड़ मुझे। चल, कहाँ लेके जा रहा है? छोड़ मुझे। अरे चल। तुम लोग क्या चाहते हो बताओ तो। चल। क्या चाहते हैं? करना तो बहुत कुछ चाहते हैं। डायरेक्ट बात करना मुझे बहुत पसंद है, और कांटे से कांटा निकालना मेरी फितरत। तुम्हारे अंदर जो ताकत है, जो जोश है, जो रोष है, ऐसा लगता है जैसे तुम विषधर सांप हो, और सांप से खेलना मुझे बहुत पसंद है। बात क्या है बताइए तो। आज रात ठीक 2 बजे, मतलब अब से 1.5 घंटे के बाद एक मर्डर होगा। हाँ? और ये मर्डर तुम करोगे। मेरे जानी दुश्मन जीवन दत्त को तुम मारोगे, तुम ही मारोगे। कभी भी नहीं, ये काम मैं कभी भी नहीं करूंगा। मुझे पता था तुम नहीं मानोगे।
सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और तुम जैसे शरीफ लड़के से अपनी बात कैसे मनवाया जाए कि मुझे अच्छी तरीके से पता है। छोड़ दे मेरी दीदी को। को ब्लैकमेल करके जिस्म की भूख मिटाई है। तेरी जवान बहन के साथ हम लोग सब मिलकर मजे करेंगे। नारी का सम्मान अपनी आंखों से नहीं देखा, इससे पाप लगता है। चलता हूँ, लगे रहो। छोड़ो मुझे। भाग जा दीदी, भाग जा, तू भाग यहाँ से। ओए साले, पकड़ उसे। मार के खत्म कर दे। मार साले को। जौहर भाई, बॉबी को एमएलए के आदमी ने पकड़ लिया है। एमएलए क्या बोल रही हो? हम लोग जल्दी जाइए प्लीज। नहीं तो वो गुंडे उसे मार देंगे। चलो जल्दी जाओ। चल। उठा इसे। देखिए इसको उठा। क्या हुआ? चलिए जल्दी चलिए। चलिए। इसका मतलब पुलिस फोर्स के साथ तुम बस्ती में हाजिर रहोगे? चारा नहीं है, मुझे पुलिस की ड्यूटी करनी पड़ेगी, वरना मुझे ऊपर जवाब देना पड़ेगा। ऊपर से आने वाले प्रेशर के चलते तुम मेरे साथ दुश्मनी करोगे? नहीं। मेरे लोगों को गिरफ्तार करोगे? मैं अरेस्ट नहीं करूंगा। तो फिर? मैंने कहा है अपने पुलिस फोर्स के साथ मैं बस्ती में हाजिर रहूंगा परसों, कल नहीं। समझ रहे हैं? वाह 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 वाह। अरे खोपड़े की शैतानी बुद्धि का तो मैं कायल हो गया। भागो। ओए जाओ, इस मोहल्ले के सारे घरों को आग लगा दो, जलाकर राख कर दो। जाओ। ओए गोबरा, अगर किसी को कुछ हुआ ना, अगर जीना चाहता तो निकल जाए यहाँ से। ओए, ये बस्ती तुझे नहीं मिलेगी। तो ये बात है। ऐसा है। भाई तो ठीक है। तूने मेरे भाई को मारा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं माइकल, नहीं। नहीं माइकल, नहीं। आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। इसने मेरे भाई को मारा है। नहीं, इसने मेरे भाई को मारा है। माइकल बात सुनो। माइकल छोड़ो मुक्ता, मुझे छोड़ो, जाने दो मुझे, छोड़ो। अरे भगवान। अरे ये क्या तुम लोग? अरे तुम लोग ऐसे जमीन पर पड़े क्यों हो? नहीं सर, पड़े नहीं है सर, हम लोग को मार के यहाँ पर फेंक दिया है सर। उठो। अरे किसकी इतनी हिम्मत, जिसने तुम्हें मारा है? कौन है? सामने आओ। अगर माँ का दूध पिया है तो सामने आ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ पता है? तुम्हारे पैर तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। लंबो। ओह, तो आप अगर इतने ही बड़े शेर के बच्चे हैं, वो भी नाटे, तो इन कुत्तों के साथ क्यों घूमते हैं? अरे सॉरी। थाने में आके रंगबाजी है? तुम्हें मैं लॉकअप में डाल दूंगा, तुमसे मैं चक्की पिसवाऊंगा। हवलदार। रुकिए ऑफिसर, आप अगर सब काम अकेले ही करेंगे तो मैं क्या करूंगा? मतलब? ठीक है, मैं एसपी शर्मा यहाँ 7 थानों के चार्ज पर आया हूँ।
यहाँ पास में ही मेरा क्वार्टर है। सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। मैंने आपको पहचाना नहीं सर। गोबरा हरामजादे। सर से माफी मांगो, माफी मांगो। अगर दूसरी बार देखा कि तुम लोग किसी लड़की को छेड़ रहे हो तो हाथ पांव तोड़कर लॉकअप में डाल दूंगा। कान पकड़, कान पकड़। मुर्गा बनकर निकल जा, मुर्गा बनकर निकल जा। सर, क्या आप आज ही चार्ज? नहीं, आज नहीं, कल। मेरा नाम देवी चौधरी है। ओ, नाम ही काफी है मेरी पहचान के लिए। हाँ, आप जैसे भले इंसान को कौन नहीं पहचानता। सॉरी, सिगरेट बाहर जाकर फेंक के आइए। आप किससे क्या बात कर रहे हैं आपको खुद नहीं पता। खैर, मेरे लड़कों को क्यों गिरफ्तार किया पहले ये बताइए। मुजरिमों को सजा देने के लिए ही पुलिस स्टेशन बना है और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ दें? गुंडे, बदमाश, किडनैपर्स, बलात्कारी, इन लोगों को सजा देने के लिए ही पुलिस प्रशासन है, ये आप मत भूलिए। ये किताबी बातें सुनने में ही अच्छी लगती हैं। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए ऑफिसर, पानी में रह के मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। पानी में जैसे मगरमच्छ रहते हैं वैसे समंदर में शार्क भी रहते हैं। आपकी हिम्मत देखकर मुझे हैरानी हो रही है। क्या मैं एक फोन कर सकता हूँ? एक क्या 100 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं, बाहर पब्लिक बूथ से। ये फोन पुलिस वालों के लिए है। एक फोन करके 1 घंटे के भीतर अगर मैंने तुम्हारा ट्रांसफर बीहड़ में ना करवा दिया तो मेरा नाम भी देवी चौधरी नहीं। 1 घंटा क्यों? मैं आपको 1 साल का समय देता हूँ, कोशिश करके देख लीजिए। मुझे बहुत मेहनत करने के बाद में ये पुलिस की नौकरी मिली है। आप चाहे तो कोशिश कर सकते हैं। जाइए, नमस्कार। अन्याय के साथ मैं समझौता नहीं कर सकता। अन्याय से मुझे नफरत है। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी भैया। कुछ भी करके उस एसपी को यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। कानून उसके अपने हिसाब से चलेगा। अगर जुर्म करोगे तो पुलिस तो पकड़ेगी ही। आपके लिए इलेक्शन में मैंने पैसे बहाए, मेरे लड़कों ने अपना खून बहाया। सुनिए, आपके खिलाफ काफी शिकायतें हैं। आम आदमियों ने ही पुलिस को बताया है, इसलिए आपका फैसला तो जनता की अदालत में ही होना चाहिए। नहीं भैया, भैया अब मुझे कुछ करना पड़ेगा उस एसपी शर्मा का। आज से ही खेल शुरू। उठ। क्या? बता, तुझे रिवॉल्वर किसने दिया था? मैं कुछ नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? बता, रिवॉल्वर किसने दिया था? मैं नहीं बताऊंगा, मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? ऑफिसर, इसको लेके आइए तो। ए, चलो। क्या? ठीक से खड़ा रहे। बता। सर, आपका फोन। हेलो, क्या हुआ रीता? गुंडे हमारी बेटी को लेकर चले गए हैं। तुम कैसे भी करके उसे वापस लेकर आओ। कैसे भी उसे वापस लाओ। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। तुम कैसे भी वापस अपने आप को संभालो, मुझे थोड़ा वक्त दो। तुम्हारी वजह से वो हमारी बेटी को उठा कर ले गए। तुम हमारी बेटी को वापस लाओ। रीता, मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। तुम एक पुलिस वाले की पत्नी होकर इतनी कमजोर कैसे हो सकती? तुम अन्याय का साथ दोगी, मैं ये सोच भी नहीं सकता था। क्या करूँ कहो, वो तो मेरी एकमात्र संतान है। हाँ, उसके बिना मैं जिंदा नहीं रहूंगी। रीता, उसे वापस। रीता, शांत हो जाओ। उसके बिना मैं। रीता, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सब कुछ ठीक हो जाएगा। चुप हो जाओ रीता। एसपी साहब की बेटी किडनैप हुई है। हमें किसी भी हालत में उनकी बेटी को बचाना पड़ेगा। यही मौका है हमारे पास। गुंडा राज हमें खत्म करना ही होगा। उसको उठा और दूसरे वाले कमरे में ले जा। चल, अंदर चल। चल, चल।
बोल बच्ची कहाँ है? बोल बच्ची कहाँ है? बोल बच्ची कहाँ है? बोल। आज और कोई चालाकी नहीं। बोल बोल कहाँ है बच्ची? बोल। बोला तो बगल वाले कमरे में। चल साले। हाँ। चल। आजा बेटी, आजा 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 आजा। माइकल, बच्ची को संभाल के ले जा। इसके साथ बहुत हिसाब करना है। ले जा बच्ची को। तो बच्ची बोल साले, अब तेरा कौन बाप बचाएगा? आज तो तेरा सारा हिसाब मैं कर दूंगा। माइकल, चल निपटाते हैं सारा हिसाब। तेरी वजह से लता मरी है। बॉबी, अपना बदला ले। गोली से मैं तुझे नहीं मारूंगा, क्योंकि गोली महंगी है। तूने जिस तरह मेरे भाई को मारा, मैं तुझे वैसे ही मौत दूंगा। तुम ठीक हो ना बेटी? सर मोती भाग रहा है सर। इसे लेकर मोती जाओ। को पकड़िए सर। हैंड्स अप। पकड़ ले ठीक से। चल चलो चल। भैया तू हाँ बताता हूँ, मुक्ता जी को एमएलए के गुंडे उठा कर लेकर गए हैं। जल्दी चलिए। उठा कर ले गए? हाँ। साले। और ये काम तुम लोगों से किसने करवाया? तुम्हारी वजह से लोगों की नींद हराम हो गई है। बता। बता किसने करवाया? एमएलए देवी चौधरी। देवी चौधरी अभी कहां पर है? बता कहां पर है? नहीं बताएगा? बता कहां पर है? फार्म हाउस। फार्म हाउस? तुम लोगों का मरने का वक्त हो गया है। ऐसा है क्या? भैया भैया, सब बर्बाद हो गया। लो, अब इतनी सुबह को कौन बर्बाद हो गया? भूत बंगला में सब पकड़े गए। कोबरा का खून हो गया। क्या भैया? अब मैं चलता हूँ। तो अब सर उपाय? उपाय पता माइकल कहाँ है? छोड़ दो मुझे। पता माइकल कहाँ है? इतनी हिम्मत कि तूने देवी को दांत से काटा। अरे बाप रे! तुम लोग इस तरफ से निकल। नहीं, मैं कह रहा हूँ तुम लोग इधर से निकल जाओ। अरे तुम लोग इधर से निकल जाओ। अब बराबर कुर्ता। इस तरफ साले को। माइकल क्या हुआ तुझे? ठीक हूँ भाई। वो लोग इस तरफ से भागे। तुम लोग जाओ।
पकड़ साले को। चल चल पकड़। मास्टर जी हमें बचाइए। हाँ सर, वो लोग जिस तरह से आ रहे हैं सर, मुझे तो डर लग रहा है। बचाइए। आपका सब कुछ लौटा दूंगा, प्लीज हमें बचा लीजिए। जाग गया है इंसान, जाग गया है, पाप के खिलाफ जाग गया है। कौन है? माफी नहीं मिलेगी तुम लोगों को। हाँ तुम लोगों ने बहुत पाप किया है। हाँ, तुम जैसे पापियों को जीने का अधिकार नहीं है। तुम जैसे स्वार्थी लोगों के लिए ही आज देश का ये हाल है। तुम लोग देश को बदनाम करते हो, इसलिए तुम जैसे रावण को मारने के लिए आज कितने राम आ रहे हैं वो देखो। रुको, मार क्यों रहे हो? अरे इनकी हालत तो बहुत खराब है, ये तो मर जाएंगे। पब्लिक मार रही है, किसे पकड़ेंगे सर? हाँ ठीक कहा। इन सब लोगों के लिए पुलिस है, कानून है। इन मासूमों की बात कोई नहीं सुनता। हमने इनके बहुत जुल्म झेले हैं, इसलिए आज इनका फैसला ये जनता करेगी। हाँ, जनता की अदालत ही असली अदालत है। जनता का फैसला मतलब आखिरी फैसला। अरे इन दोनों को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाओ। उठाओ। सर, हटो हटो हटो, पहले साइड दो, हमें काम करने दीजिए। उठो, चलो आराम से। हाँ, जीप में उठाओ। चलिए। माइकल, आज इस समाज को बचाने के लिए तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली लोगों की बहुत जरूरत है। न्याय और सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए तुम जैसे युवा लड़के ही इस देश को बदल सकते हैं। पुलिस को तुम जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। कभी अन्याय के साथ समझौता मत करना और ना ही अन्याय के सामने झुकना। मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सारे इंसान एक जैसे होते हैं, सबको जीने का अधिकार बराबर है। मंदिर, मस्जिद, चर्च में एक ही ईश्वर की पूजा होती है।